मॉर्निंग। हिंदी में हम नीति के दोहों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम कबीर जी, रहीम जी और तुलसीदास जी के दोहों का अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपको कल लेखक का परिचय भी बताया। उस लेखक के परिचय में गोस्वामी तुलसीदास जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं, एक तो रामचरितमानस ही है हमारा, उसके अलावा कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और बरवे रामायण, है ना। रहीम दास जी जो हैं उनकी श्रृंगार सौरठ, रहीम रत्नावली और रास पंचाध्याय, है ना। और कबीर जी की तो रचनाएं जो हो 3 भागों में बांटी गई हैं, केवल साखी, सबद और रमेली। उनकी रचनाएं 3 भागों में बांटी गई, साखी, सबद और रमेली। हम दोहों का अध्ययन कर रहे थे, एक बार दोबारा से दोहों का अध्ययन दोबारा करवा देती हूँ और आगे हम चलेंगे। पहला दोहा था हमारा, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है परहरि वचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं मीठे वचन से, मीठे वचन माने मीठी वाणी से, सुख उपजत चहु ओर, चारों ओर सुखी सुख उपज जाता है, चारों ओर सुखी सुख पैदा हो जाता है, चारों ओर सुखी सुख का वातावरण बन जाता है। एक ही बात है, यानी कि मीठा बोलने से सब जगह सुखी सुख फैलता है, सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं तो सुख फैल जाता है। वशीकरण एक मंत्र है परहरि वचन कठोर, सबको वश में करने का एक ही मंत्र है कि आप मीठे वचन बोलो और कठोर वचन को त्याग दो। जो व्यक्ति मीठे वचन बोलता है उसके सब, ये समझ लो एक तरह से कहते हैं गुलाम बन जाते हैं, उसके आगे पीछे घूमते हैं, कारण उसकी बातों में जादू है, उसकी वाणी में मधुरता है, ठीक है। तो और जो कठोर वचन बोलता है, एक आपने कहावत सुनी होगी कि मीठा बोलने वाला का तो मिर्ची भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वाले का गुड़ भी रह जाता है ना। यानी कि मीठा बोल रहा है इस कारण उसकी मिर्ची इतनी तीखी होती है कि वो बिक रही है, और कड़वा बोल रहा है जो है ना, हर समय लड़ने को उतरता है, उसका गुड़ भी नहीं बिक सकता। दूसरी कहावत मैंने आपको बताई थी कल कि गुड़ नहीं दे सकते तो गुड़ जैसी बात कह सकते हैं, है ना। कि किसी को गुड़ नहीं दे सकते, गुड़ में पैसा लगता है, लेकिन गुड़ जैसी बात कहने में कुछ नहीं लगता, सब हमारे अपने हो जाते हैं, ठीक है। तो दूसरा जी कहता है मीठे वचन से चारों ओर प्रसन्नता हो जाती है, सब सुखी हो जाते हैं, सबको वश में करने का एक ही मंत्र है मीठे बोल, और कठोर वचन को हमें त्याग देना चाहिए। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजो। तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में भांति भांति के लोग हैं जिनसे हमें सबसे हिल मिल के चलना चाहिए। जैसे नदी और नाव, नदी का पानी जो होता है उसकी सतह पर नाव चलती है, थोड़ी सी भी अगर वैसे होगी, है ना, विचलित होगी तो वो डूब सकती है। उसी तरह से हमें भी सबके साथ तालमेल बैठाते हुए ये दुनिया को पार करना है, दुनिया में रहना है। तरुवर फल नहीं खात है, शरबत पियर न पान। कल मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि पेड़ और नदी से अच्छा परोपकार का उदाहरण कोई नहीं है। पेड़ और नदी से अच्छा परोपकार का उदाहरण कोई नहीं है। पेड़ कभी अपने फल नहीं खाता, फल क्या वो कुछ भी, देखो लकड़ी, पत्तियां भी हमें काम लेते हैं, कोई पूजा पाठ में किसी किस्म है ना, पत्ती, लकड़ियां, औषधियां, फल फ्रूट, छाया सब दूसरों को देता है। नदी अपना पानी दूसरों को, एक बूंद पानी भी नहीं पीती नदी, तो सारा जीवन परोपकार में निकाल देते हैं। उसी तरह अच्छे लोग जो होते हैं वो भी अपना जीवन दूसरों की सहायता में लगाते हैं, और अपनी संपत्ति जो होती है वो दूसरे कामों में, भलाई के कामों में खर्च करते हैं। जरूरी नहीं है हम संपत्ति से ही किसी का भला कर सकते हैं, हम शारीरिक रूप से और अपनी उससे इच्छा से किसी की मदद कर सकते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सोई कहाँ करे तलवारी। कल भी मैंने बताया था, बड़ों को देख करके छोटों का मान कम नहीं होना चाहिए, महत्व कम नहीं होना चाहिए। बड़े अपनी जगह, छोटों का महत्व अपनी जगह। जैसे अगर हमारे शर्ट का बटन टूट जाता है तो हम सुई से लगाएंगे, तलवार कितनी भी मजबूत हो, तलवार का वहाँ पे कोई रोल नहीं होगा। सुई का काम सुई करेगी, छोटी सी है, तलवार का काम तलवार करेगी, है ना। तो कह रहे हैं बड़ों को देख करके कभी भी छोटों का महत्व कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ सुई करती है, और जहाँ तलवार का काम होता है तलवार करती है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े कांट पड़ते। रहीम जी कहते हैं प्रेम का जो धागा है ना, स्नेह का धागा, प्यार का धागा, अगर वैसे ही सिंपल धागा भी आप लोग पतंग उड़ाते हैं या अपने घर में सिलाई का धागा होता है, अगर वो टूट जाता है तो
जोड़ने के लिए गांठ ही लगती है। ऐसे ही रिश्ते अगर टूट जाते हैं, प्रेम के धागे टूट जाते हैं, यानी कि कहने का मतलब दोस्ती अगर टूट जाए तो एक बार फिर से जुड़ सकती है, लेकिन वो पहले वाली बात नहीं रहती है, तो उसको उसमें कहीं ना कहीं गठान पड़ जाती है। इसलिए प्रेम रूपी धागों को जोड़कर बहुत स्नेह से संभाल करके रखना चाहिए, क्योंकि टूटने के बाद वो जुड़ते नहीं हैं, और जुड़ते हैं तो उनमें गांठ आ जाती है, पहले जैसी बात नहीं रहती है। रही मन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित जनहित या जगत में जानी परत सब होए। रहीम जी कहते हैं विपदा होती है, विपदा संकट बहुत भली होती है जो थोड़े दिन होए, क्योंकि विपदा जब आती है तो थोड़े से दिन के लिए आती है। विपदा संकट थोड़े से दिन के लिए आती है, लेकिन अपने और पराये की पहचान करा के चली जाती है। आज मैं मुसीबत में हूँ तो मैं 10 जनों को कॉल करूंगी, 10 में से कोई कहेगा मैं बाहर हूँ, कोई कहेगा क्या, और जो मेरा अपना होगा, जो मेरे से जो अच्छा उनका संबंध होगा, या जो मुझे जिसको मेरी फिक्र होगी, वो तुरंत आ जाएगा। तो यहाँ पर विपदा ने मेरा अच्छे भले अपने और पराये की पहचान करवा दी। यूँ तो सारे, जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हमारे सब कुछ अपने होते हैं, सारे अपने हैं, सब अपने होते हैं अपने। जब विपदा आती है तब जो हमारे साथ होता है वही हमारा अपना होता है। तो रहीम जी क्या कहते हैं, विपदा बहुत भली होती है, विपदा बहुत अच्छी होती है, थोड़े से समय के लिए आती है और हमारा अपने की और परायों की पहचान करा के चली जाती है। गुरु कुमार शिष कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे जो। गुरु और कुमार एक जैसा होता है। गुरु भी व्यक्ति को कहते हैं डांटता है, फटकारता है, मारता, कुछ करता है, लेकिन वो क्या करता है, हमारे अंदर की अच्छाइयां निकालता है। जैसे कुमार होता है, कुमार जब मटका बनाता है तो क्या करता है, मटका जब वो बनाता है तो उसको पक्का करने के लिए पता क्या करता है, अंदर तो मटके के अंदर दे देता है हाथ, और बाहर से चोट करता है, बाहर से थप्पी मारता है उसकी, मटके कहता है टूटे नहीं, मटके के अंदर वो हाथ डाल के बाहर से उसको यूं थपकाता है जोर जोर से, जिससे वो मक्का तभी वो मटका मजबूत बनता है। ऐसे ही गुरु जब हमें डांटते हैं, फटकारते हैं, या हमें कोई कटु वचन कहते हैं, या हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है, हमें बुरा लगता है, उस समय गुरु हमारे भले के लिए, हमें पक्का बनाने के लिए ही ऐसा करते हैं। कह रहे हैं कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरण जाए। कबीर जी कहते हैं अगर हरि रूठ जाता है, भगवान रूठ जाता है, तो हम गुरु की शरण में चले जाते हैं। भगवान अगर नाराज हो जाए तो हम तुरंत गुरु की शरण में चले जाते हैं। कहे कबीर गुरु रूठते हरि होत नहीं सहाय। कह रहे लेकिन अगर हमारा गुरु रूठ जाए तो हरि भी हमारी सहायता नहीं करेंगे, यानी कि हरि से भगवान, हरि से गुरु बड़े हैं। कैसे, कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरण जाए। जब भी कोई व्यक्ति रूठ जाए, कभी कोई किसी व्यक्ति का हरि अगर रूठ जाए, भगवान अगर रूठ जाए, तो वो गुरु की शरण में चला जाता है। गुरु जी मैं क्या करूं, है ना, किसी भी विपदा में जाता है वो। लेकिन कहे कबीर गुरु रूठते, कबीर जी कहते हैं अगर गुरु रूठ जाए, हरि नहीं हो तो सहाय, तब हरि भी उसकी सहायता नहीं करता, क्योंकि हरि खुद कहते हैं कि मैं बाद में हूँ, गुरु आपको मैंने तो दुनिया में भेजा है, इस दुनिया में मैंने भेजा है आपको रहने के लायक, और इस दुनिया में जो मकाम है उसके लायक आपको किसने बनाया है, गुरु ने बनाया है। और आपने कबीर जी का एक दोहा और सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। गुरु जी और गोविंद जी बने भगवान जी दोनों खड़े हैं, तो शिष्य हैरान हो गया कि किसके पैर पहले छूं, गुरु भी बड़ा है और भगवान जी भी बड़े। तो भगवान जी ने अपना भी कह दिया कि मेरे से बड़ा गुरु है, जिसने तुम्हें इस दुनिया में जीने के लायक बनाया, मैंने केवल दुनिया में भेजा है, इस दुनिया में जीने के लायक आपको गुरु ने बनाया है। धीरे धीरे रे बना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ बड़ा ऋतु आए पकड़े। कहना धीरे धीरे हमें सब्र रखना चाहिए, हमें संयम रखना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए। अगर हम बहुत हड़बड़ी करेंगे, सब्र नहीं रखेंगे, तो बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा, बनता हुआ काम भी आखिर में जाके बिगड़ जाएगा। और धीरे धीरे सब्र रखेंगे तो सारे कार्य अपना आप सफलतापूर्वक होते चले जाएंगे। सफलता के लिए हमें सब्र रखना पड़ता है, मेहनत लगातार करनी पड़ती है। कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ बड़ा ऋतु फलाए। माली ने पूरे खेत में बीज डाल दिए और बार बार घड़े खूब पानी दिए जा रहा है कि जल्दी से हो जाए, नहीं ना, ऋतु आने पर ही फल होगा। जब उसकी ऋतु आएगी, पहले बीज फूटेगा, अंकुरण होगा, छोटे छोटे पौधे निकलेंगे, फिर धीरे धीरे वो बड़े होंगे। यानी कि बहुत सब्र रखना पड़ता है, बीज की बुआई से लेके फसल के पकने तक, फसल उगने तक। कबीर जी कभी कहते हैं कि अगर हम धीरे धीरे रे मना, हमें सब्र रखना चाहिए, सब्र रखेंगे तो सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। जैसे माली ने चाहे वो लाख घड़े डाल दे, लेकिन ऋतु आने पर ही फल होते हैं।
साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ये लास्ट है हमारा 10वां। कह रहे हैं प्रभु मुझे इतना दे दो जो जिसमें मेरा कुटुंब समा जाए, मतलब मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं, ज्यादा की इच्छा नहीं है। मुझे इतना दे दो, इतना मेरी कमाई हो, इतना मैं कमा सकूं, इतना मैं लायक बन सकूं जो मेरे जिसमें मेरा कुटुंब का पेट भर सकूं और इतना कमा सकूं मैं कि मैं भी भूखा नहीं रहूं और मेरे घर पर आया हुआ मेहमान साधु कोई भी हो, मेरे घर पर आए हुए कि हमारे यहाँ पे कहते हैं जो कोई हमारे घर आ जाता है खाने के टाइम पे वो खाना खा के जरूर जाना चाहिए, इससे हमारे घर में बरकत होती है। कोई भी व्यक्ति खाने के टाइम पे अगर आपका आ गया, वो जान पहचान का है, आपके घर में आया है और हम लोगों का खाने का टाइम है, तो ये नहीं उसके जाने के बाद खाएंगे, हमें उसे भी भोजन कराना चाहिए। तो क्या कहते हैं कवि कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दो कि मैं मेरे परिवार का, मेरे कुटुंब का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं और मैं भी भूखा नहीं रहूं और मेरे घर पे आने वाला अतिथि भी, जो भी अतिथि आए वो भी खाना खा करके ही जाए, आप मुझे इतना दीजिए, है ना। तो इस तरह से अच्छे अच्छे दोहे हैं, मैंने आपको सारे दोहे 2 बार करवा दिए। आगे दोहे हमने कल किए थे, आज कल वाले भी हमने दोबारा किए हैं और आगे वाले दोहे भी हमने दोबारा किए हैं। कल हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। थैंक यू।